नमस्कार दोस्तों, हम आज डिस्कशन करेंगे जात क्या है, ये जात आया कहाँ से है। भारत में आपने देखे होंगे या पृथ्वी में भी आप अगर समग्र विश्व में हमें देखेंगे तो जात पात का मामला बहुत बड़ा हो रखा है, लेकिन खास करके भारत में बहुत बड़ा हो रखा है। दोस्तों, इंसान और कुछ जैसे कि कई चीजें प्राणी है, कोई है, ये सारा कुछ बनाया हुआ भगवान का देन है। ये हम भी मानते हैं, ये पूरी दुनिया मानता है, ये भगवान की ओर से हमें गिफ्टेड है। बट उसमें भी भगवानों की जो देन है, हमें जब इंसान बनाया गया है, इंसानों में भी हमें बंटे हुए हैं, किसी माध्यम से, जात के माध्यम से बंटे हुए हैं। तो ये जात आया कहाँ से, ये जात को किसी ने बनाया, ये सब चीजें हमें आज टोटल एनालाइज करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखने के बाद ये समझ पाएंगे ये कास्टिज्म आखिर इंडिया में सरवाइव कैसे कर रहा है और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ये हम आज जान पाएंगे। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं जब नाम लिखते हैं उसके पीछे आपको जात को गौरव के साथ या प्राउड फील होता है जब जात को हम बताते हैं। तो जात को बताते, तो ये जात आया कहाँ से, ये अगर देखा जाए तो ये बहुत दिन से ये चल रहा है। जनरली हम अगर देखते हैं तो हमारी अगर जात कहाँ से आया हुआ है या हमें जो जात का जो टाइटल मिला हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है, जनरली पेरेंट्स के पास से आता है। किसी का भी पेरेंट्स अगर जो किसी भी जात के से बिलोंग करता है, उसी जात में उसका जो भी बर्न होता है, जो बेबी बर्न होता है, उसको ऑटोमेटिकली वो जात में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जात में ये भी एक फाउंडेशन है कि जात को हमने दूसरे जात में कन्वर्ट करने का इतने आसान नहीं है। जो जात में हमने पैदा हो रखे हैं उसी जात में ही सरवाइव करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कई चीज उसमें चेंजिंग लाया हुआ है, पर अब जो जनरली हमें रूल ऑफ कॉर्ज में अगर जाए तो अगर निचले जो स्तर में जाए तो गांव देहाती में अगर जाए तो आज भी इतने स्ट्रिक्टली जात को पकड़े हुए हैं लोग, उसको छोड़ने को कोई राजी नहीं है। तो धर्मगुरुओं के अगर कहना देखेंगे तो धर्मगुरुओं ने कहा कि ये जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें जात प्राप्त होता है। तो ये जात जो है कितने प्रकार के है, ये ग्रंथों में लिखित है। जैसे वेदों के अनुसार देखा जाए, वेद में ये बताया गया है कि 4 वर्ण होता है या 4 जात होता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं एक ही प्रोफेशन के अंदर कई जात बिलोंग करते हैं। किसी का क्या सरनेम है, किसी का क्या सरनेम है, ऐसा करके बहुत ज्यादा लोग जाति में बंटे हुए हैं। तो अगर उसके वेदों के अनुसार देखेंगे, ऋग वेदों में ये वर्णित हुआ है, या उसके अनुसार अगर हमें देखें तो 4 वर्ण व 4 जात में डिवाइडेशन किया गया था। वो भी कर्म के अनुसार डिवाइडेशन करा गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ये 4 जात में हमें बांटा गया था। 4 जात में हमें फिर ब्राह्मणों में भी कई चीज बना हुआ है, और क्षत्रिय में भी कई टाइटल लगा दिया गया है, और वैश्य में भी कई टाइटल लगा दिया गया है, शूद्र में भी कई टाइटल लगा दिया गया है। और ये सब चीजें अलग एक टॉपिक में और एक वीडियो बनाएंगे। इसी वीडियो में अगर उसी चीज को डिस्कशन करते हैं तो ये समझ नहीं पाएंगे और लंबा वीडियो हो जाएंगे। इसी चक्कर में हमें दूसरे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। तो हमें ये हद तक समझ गए कि 4 वेदों के अनुसार अगर 4 जात बना हुआ है, अगर ये हमारे हिस्टोरियन जो कहते हैं, जो हमारे इतिहासकार जो कहते हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहते हैं कि जात जो आया हुआ है, आर्यों ने जब भारत में आए हुए हैं, आने के बाद में हमें बांटने का कोशिश करने के चक्कर में उन्होंने जात बनाया हुआ है। और हमारे जो सोशलिस्ट ये कहते हैं कि जात जो राजा महाराजा थे, उनके शासन करने के लिए, उनको शासन में आसान होने के लिए, उसको एक अलग अलग तरीके से बांटने के लिए, डिवाइडेशन रूल में वर्क करने के लिए उन्होंने, और कर्म के अनुसार उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया गया। लोग जो उसका जो प्रोफेशन है, उसको जो काम आसान है या जो पीढ़ी बाई पीढ़ी करते आ रहा है, उसके हिसाब से उसको बांट दिया गया है। और जो
एक समूह इसी काम को करते थे, उन्होंने एक यूनिटी बनाया कि उन्होंने उसी जात में कन्वर्ट हो गए, उन्हीं उसी जात को एकता बना लिए है, उसी हिसाब से जात बना हुआ था। ये सोशलिस्टों का मत है। लेकिन हम देखेंगे इसी जात को लेकर देश में बहुत कुछ बवाल मच रहा है, फिर भी सरकार लगातार ये काम कर रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ सुधार करी जाए। इसमें जात को एक यूनिट में बांधने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्शन ऐसा चीज है, उसमें जब इलेक्शन में उसी सरकार में बैठा हुआ आदमी जब इलेक्शन में आता है तो उसमें क्या करता है, वो अपने आप वो सब कुछ भूल के एकता बनाने का, फिर उसने डिवाइडेशन का रूल फिर फॉलो करता है, उसी जात का ये है, इसी जात का ये है, उसी जात का ये है करके फिर डिवाइडेशन कर देता है। जो 5 साल मेहनत करा हुआ है वो 5 दिन के लिए वो फिर पानी फिर जाता है। ये है जात सिस्टम। जात में कई जात बंटा हुआ है। अगर जात बंटा हुआ उसको भी अगर देखेंगे हमें इतने सारे जात क्यों बंटा हुआ है, तो इसको भी कहीं ना कहीं एनालाइज करने के बाद में पता लगा कि जैसे एक जात में कई लोग जब रहते हैं, एक लीडर जब बना रहता है तब तक ये जात एक ही जात में बना रहता है। आप अगर देखेंगे ब्राह्मण में, आप देखेंगे क्षत्रिय में, आप देखेंगे वैश्य में, आप देखेंगे शूद्र में, उसमें 100-125 तक सात जात है या 150 तक एक उसमें जात पड़ा हुआ है। तो उसी में जात कैसे हुआ है, जैसे हमारी जिला या हमारे राज्य डिवाइडेशन हो कि बना हुआ है, पंचायत डिवाइडेशन होता है, इसी टाइप का हमारा देश भी आप देखने होंगे 3 हिस्सा में बंटा हुआ है। उसी टाइप में जब लीडरशिप जब 2 बन जाते हैं, आपने देखे भारत पाकिस्तान कैसे डिवाइडेशन हुआ है, 2 लीडर के टकराव के कारण 2 लीडर एक ही जगह मौका नहीं पाए लीडरशिप करने के लिए, उनमें समझौता हो नहीं पाया, कॉम्प्रोमाइजेशन हो नहीं पाया। इसी चक्कर में उन्होंने क्या करे, 2 देश बना दिए। एक देश को एक लीडर अगर संभालने लगा तो दूसरे देश को दूसरा लीडरशिप भी चलाने लगा। तो इसी चक्कर में क्या करे, 2 देश बन गया। उसी टाइप में जात में भी इतने सारे टाइटल सरनेम लगने का ये कारण है कि उसमें क्या हुआ, लीडरशिप ज्यादा हुआ है। एक जात में एक लीडर जब बना है, बनने के बाद में उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके और एक लीडर पैदा हुआ। उन दोनों लीडर में टकराव रहा, उन दोनों लीडर में कॉम्प्रोमाइज हो नहीं पाया। उसमें फिर क्या हुआ, उसने कुछ लोगों लेके एक गुट अलग से कर दिया, फिर अलग से एक टीम करके उसने क्या करा, दोनों लीडर दोनों तरफ चला गए। उसके बाद में जो एक ही जात था उसमें 2 सरनेम लगा के दोनों डिवाइडेशन हो गए। फिर इसी तरीके से चलता रहा। तो इसमें क्या हुआ, कई सरनेम भी आपने देखने को मिलता है, जात भी आपने देखने को मिलता है। तो इसी चक्कर में ये बंट गया। ये भारत में आज इतने सारे जात काम करता है। फिर सरकार ने इस जात को जो अलग अलग सरनेम लगा हुआ है, अलग अलग जात है, इसको फिर एकता करने के लिए एक यूनिट में बांधने के चक्कर में उसमें क्या करा, इंटरकास्ट मैरिज में कुछ प्राइज वगैरह भी घोषित करा हुआ है और आर्थिक सहायता भी कुछ मिलता है। आज की डेट में कुछ ना कुछ उसमें सुधार आया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है, कई लोग इंटरकास्ट में मैरिज भी शुरू करे हुए। इंटरकास्ट में अगर मैरिज करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ सरकार की सहायता मिल जाता है। इसमें भी एक दिक्कत और आता है, तो जैसे उसी जात के जो लीडरशिप होते हैं उसको विरोध करते हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी जो कार्रवाई होता है वो करते रहते हैं। आज भी उसी चीज में कई लोग पीड़ित होते हैं, पीड़ित होगी सरकार के द्वारस्थ होते हैं, कोर्ट कचहरी के द्वारस्थ होते हैं। ये भी आज तक चला हुआ है। ये था इंटरकास्ट को फिर एकता बनाने का, ये भी एक फॉर्मूला था। तो ये जो जात था ये आपने देखे होंगे आज कई जगह ऐसे मामला भी होता रहता है। उसी जात में आज फिर ये था पुरानी जात, फिर आज जो नया मॉडर्न युग में जो नया हुआ है, जो जात उत्पन्न हुआ है, उसी के बारे में अन्य एक वीडियो में हम फिर दूसरे एक वीडियो में ये बनाएंगे और उसी चीज को क्लियरिफिकेशन एनालाइजेशन हमें फिर दोबारा करेंगे। और उसमें एक अपर कास्ट लोअर कास्ट करके बताया गया है, उसके लिए भी हमें इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया है, तो उसको भी दूसरे के वीडियो में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का क्या
सिस्टम है उसको किसी ने बनाया, वो कैसे मैकेनिज्म उसकी है, वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट करता है या कुछ करता है, उसको भी हमें एनालाइज